कृष्णा। राधे राधे सभी भक्तों को हमारे YouTube चैनल कृष्ण प्रेम रस धारा में आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं तुलसी कंठी की। तुलसी कंठी पहनना क्यों जरूरी होता है हर वैष्णव के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था। आजकल भी तुलसी होती है सबके आंगन में, लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था कि हर किसी के घर में, हर किसी के आंगन में तुलसी जी विराजमान होती थी। तुलसी का पौधा लगा होता था, तो सभी उन्हें सींचते थे, तुलसी के पौधे को, और सबके घर की सुरक्षा करती थी तुलसी महारानी जी। तो आज भी जो वैष्णव हैं उनके घर में तुलसी महारानी जी उनके आंगन में विराजमान होती हैं, और हमारे ठाकुर जी भी उसी घर में विराजमान होते हैं जहाँ तुलसी जी की सेवा की जाती है। क्योंकि हमारे ठाकुर जी है ना, जो उन्हें तो तुलसी जी इतनी प्रिय हैं, इतनी प्रिय हैं कि वो तुलसी जी के बिना भोग प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते। तो जब भी ठाकुर जी को भोग लगता है तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल दिया जाता है। जब तक तुलसी का पत्ता उसमें नहीं डाला जाता, या फिर तुलसी कंठी उसके साथ नहीं टच की जाती, तब तक वो भोग प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि सर्दियों में तुलसी महारानी जी कई बार सूख जाती हैं, तो फिर तुलसी महारानी जी नहीं होती। तो हमने मैंने तो एक अलग सी तुलसी की कंठी रखी हुई है, जो फिर मैं जब भोग प्रसाद लगाती हूँ तो उसमें रख देती हूँ। जहाँ फिर मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास ये देखिए, मैंने ये डिब्बी है, इसमें मैंने ना वो मंजरी होती है ना, तुलसी की मंजरी, वो मैंने उसको उतार के उसमें से ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं अगर, तो इसमें से मैंने क्या बीज निकाल लिए। तो बीज मैंने इसमें रखे हुए हैं, बहुत थोड़े से बीज हैं, क्योंकि बहुत सारी मंजरी हो ना तो इतने थोड़े से बीज निकलते हैं। तो फिर ये मैंने स्पेशल सर्दियों के लिए रखी है कि अगर तुलसी महारानी जी सूख जाती है, नहीं होती हैं, तो फिर मैं उनको ये डाल के भोग लगा सकती हूँ। या फिर मैंने तुलसी की कंठी रखी हुई है, उसका भी भोग, उसको रख के भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, अगर हम अपने प्रभु के होना चाहते हैं, जैसे देखिए मैं एक बात बताती हूँ आपको, किसी लड़की की शादी होती है ना जब, तो उसके पहले उसने मंगलसूत्र नहीं पहना होता, लेकिन जब उसकी शादी होती है ना तो उसका पति उसे मंगलसूत्र पहनाता है। तो वो मंगलसूत्र पहनने से क्या होता है कि उसको, ये लड़की को ये पता चलता है कि अब मेरी शादी इसके साथ हो गई है, मेरे पति के साथ, तो अब मतलब कि इसके नाम का मैं मंगलसूत्र पहनूंगी। तो ऐसे ही हमारे जो हम सबके पति हैं, हम सबके पति हैं श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण जी के नाम का मंगलसूत्र है तुलसी कंठी। तो तुलसी कंठी जरूर पहननी चाहिए। मैंने तो ये तुलसी की कंठी पहनी हुई है, मैं इसे कभी नहीं उतारती हूँ। तो कभी मेरा मन होता है ना तो मैं ज़्यादा भी पहन लेती हूँ, एक तो मेरे रहती ही रहती है। तो ये मैंने पहनी है राधा कृष्ण जी की। ये देखिए, राधा कृष्ण जी का लॉकेट है, और ये तुलसी की ही कंठी है, आपको दिखाई दे रही है, ये तुलसी की कंठी है, और ये भी तुलसी की कंठी है। तो जब हम ये तुलसी की कंठी पहनते हैं ना, तो हम अपने प्रभु के हो जाते हैं, मतलब हम पे हमारे प्रभु का ठप्पा लग जाता है कि हम अभी प्रभु के हैं। तो ये मैंने उनके नाम का पहना है मंगलसूत्र। तो ये मैंने इसलिए पहना कि मैं अब श्री कृष्ण मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण की हूँ। तो जब हम स्नान करते हैं सुबह, जहाँ कभी भी जब हम स्नान करते हैं ना, तो अगर हमने तुलसी कंठी धारण की है तो सभी तीर्थों का स्नान करने का फल हमें प्रदान होता है, जिसने भी तुलसी कंठी पहनी है। तो एक वैष्णव के लिए तुलसी कंठी पहनना बहुत जरूरी है, तिलक लगाना भी बहुत जरूरी है। मैं भी लगाती हूँ छोटा सा यहाँ पे तिलक, कई बार मैं बड़ा वाला नहीं लगाती हूँ। अभी कभी वृंदावन जाती हूँ ना तो फिर वहाँ पे लग जाता है बड़ा वाला, मतलब कोई ना कोई लगा देता है बड़ा वाला। वैसे मेरा बहुत मन होता है कि मैं बड़ा वाला तिलक भी लगाऊं, तो कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं घर पे भी लगा लेती हूँ वैसे। लेकिन मैं छोटा सा यहाँ पे तो येलो कलर का, मैं जो ब्रजरज का ना तिलक, वो मैं ज़रूर लगाती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी कि तुलसी कंठी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया आपको कि हमारे घर में तुलसी महारानी जी विराजमान होनी चाहिए। लेकिन मैंने अपनी तुलसी महारानी जी को ना बिल्कुल, मेरे ठाकुर जी मतलब मंदिर में है ना जैसे, तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल सामने उनको विराजमान किया है कि
ठाकुर जी को तुलसी महारानी जी देखती रहें, ठाकुर जी के दर्शन करती रहे और ठाकुर जी भी उनकी तरफ देखते रहें। तो अगर मेरे ठाकुर जी प्रसन्न है, मेरी तुलसी रानी जी प्रसन्न है, तो मैं भी प्रसन्न रहती हूँ। तो इस सबसे पहले हमें अपने ठाकुर जी की प्रसन्नता की बात करनी चाहिए। और तुलसी महारानी जी जो हैं, स्नान करने से हमें सभी तीर्थों का फल मिलता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और हम जो भी प्रसाद पाते हैं, कुछ भी हम चीज़ पाते हैं ना, तो जो हमारी कंठी, जैसे गले में ये मेरी कंठी लगी है ना, तो कंठी ये बंदी है, तो कोई हम चीज़ पाते हैं ना, तो तुलसी जी के साथ टच होके वो चीज़ हमारे अंदर जाती है, तो वो प्रसाद हो जाती है। कोई भी चीज़ हम पाते हैं, तो तुलसी कंठी जब पहनते हैं ना हम, तो हम ऐसी कोई भी बुरी चीज़ नहीं पाएंगे, नहीं खाएंगे हम ऐसी कोई भी बुरी चीज़ जो कि ठाकुर जी को निवेदन ना कर सके। मान लो कि हमने तुलसी कंठी पहनी है, तो लेकिन हम सब कुछ खाते हैं, लेकिन जो तुलसी जी की ऐसी कृपा होती है, ऐसी कृपा होती है कि वो सब हमसे छूट जाता है, वो सब हमसे दूर चला जाता है, सब हमसे छूट जाता है। ये तुलसी महारानी जी की ही कृपा होती है। तो तुलसी कंठी पहनने से क्या है कि कहते हैं यमदूत भी पास नहीं आते। तो मेरे ठाकुर जी ने यमदूतों से ये भी कहा है कि जिसने तुलसी कंठी धारण की हो, तुम मरने के बाद उसे अपने लोक को नहीं लेके जाओगे, सीधा मेरे बैकुंठ लोक में लेके आएंगे मेरे पार्षद। तो तुलसी कंठी पहनने वालों को सीधा ठाकुर जी अपने लोक में लेके जाते हैं। तुलसी कंठी पहनने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे हमें कई रोगों से मुक्ति मिलती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे ठाकुर जी को भोग प्रसाद जो लगता है हमारे ठाकुर जी स्वीकार करते हैं उसे। तुलसी कंठी पहनने से, स्नान करने से हमें सभी तीर्थों का फल मिलता है और तुलसी हमें हमेशा शुद्ध रखती है। तो एक बात और कहना चाहती हूँ कि तुलसी कंठी कौन धारण कर सकता है। तो तुलसी कंठी कोई भी धारण कर सकता है जिसका मन है अपने ठाकुर जी की सेवा करना और अपने ठाकुर जी का हो जाना, वो कोई भी व्यक्ति तुलसी कंठी धारण कर सकता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो प्याज खाते हैं, लहसुन खाते हैं, तो हम तुलसी कंठी नहीं धारण कर सकते, हमने ये सुना है। तो देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आप धारण कर लीजिए, क्योंकि ये तुलसी महारानी की कृपा है। आप खुद देखेंगे कि आप सब कुछ छोड़ देंगे, सब कुछ छूट जाएगा और चीज़ें तो छूट जाएंगी। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो छूट जाएंगे, खुद ब खुद भाग जाएंगे, वो ऐसी कृपा हो जाएगी तुलसी महारानी की। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो विवाहित स्त्रियां हैं वो तुलसी कंठी धारण नहीं करती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सुहागिनी स्त्री तुलसी कंठी धारण कर सकती है, किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं कि तुलसी कंठी सुहागिनी सौभाग्यवती स्त्री धारण नहीं करती हैं। तुलसी कंठी कोई भी धारण कर सकता है, बस उसके कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तुलसी कंठी आप धारण कीजिए, तो जो अपने ठाकुर जी को निवेदन करें, मतलब जो ठाकुर जी को निवेदन करने योग्य चीज़ होगी, आप वही प्रसाद पाएं, तो आप तुलसी कंठी धारण कर सकते हैं। तो तुलसी कंठी धारण करने से मतलब जैसे आपको कैफीन जैसी चीज़ें, ये जिसमें कैफीन वगैरह मिला हो, जैसी चाय शराब, ये चीज़ें आपको नहीं पीनी। अगर आप पीते हैं फिर भी आपने धारण किए तो ये छूट जाएंगी। लेकिन आप अगर आपने सच में ये पहन ली, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो जैसे हम चाय शराब वगैरह ये चीज़ें नहीं पीनी चाहिए, हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए हमें, और जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो वैष्णवों के साथ रहना चाहिए और वैष्णव बन के रहना चाहिए। अगर हम ये सब नियमों का पालन करते हैं तो हम तुलसी कंठी धारण कर सकते हैं और हमारे ठाकुर जी हमें अपना लेंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो इसी के साथ इजाज़त लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।